नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजीत और आज हम बात करने वाले हैं कंधार कांड को लेकर के जो हाईजैक हुआ उसके बाद नेटफ्लिक्स पर जो वेब सीरीज आई उसको लेकर के विवाद मचा हुआ और विवाद उन अपहरणकर्ताओं के नाम को लेकर के है जिनके कोड नेम का जिक्र हुआ और कोड नेम दिखाया गया। उसमें भोला शंकर जैसे नाम जिक्र किए गए, डॉक्टर, चीफ, इसको लेकर के विवाद है और नेटफ्लिक्स ने कहा है कि हम पूरे कंटेंट की समीक्षा करेंगे और इसको हम चेंज करेंगे। जी हाँ, देखिए दरअसल 1999 में जो हाईजैक हुआ था, कंधार हाईजैक, इसी को रिप्रेजेंट करते हुए वेब सीरीज IC-814 द हाईजैक, कंधार हाईजैक जो है वो मूवी आई। और 29 अगस्त को जैसे ही ये रिलीज हुई उसके बाद से लगातार इसको लेकर विवाद बढ़ता चला गया। और विवाद का जो मुख्य पॉइंट है वो यही है कि आखिर इन नामों में बदलाव क्यों किया गया, जिसके बाद नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड हैं उन्हें तलब किया गया और ये पूछा गया कि आखिर जो आतंकियों के असली नाम थे उन्हें फिल्म में क्यों नहीं दर्शाया गया है। मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया कि आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, जिस पर कंटेंट हेड की तरफ से अब ये कहा गया है कि वो अब इसमें एक बड़ा बदलाव ये करने जा रहे हैं कि वेब सीरीज के पहले जो डिस्क्लेमर होता है उसमें नाम, जो असली नाम है आतंकियों के और जो उनके कोड नेम्स हैं, दोनों को अब शामिल किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कंटेंट सामने आया, और क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पहले से भी फिल्में बनती रही हैं अंजीत, बिल्कुल, और एक बार फिर से हम इस पर फिल्म देख रहे हैं, बहुत संवेदनशील हो जाता है ऐसा मुद्दा जो सीधे सीधे लोगों से जुड़ा हो, क्योंकि वो 7 दिन देश नहीं भूल सकता है। बिल्कुल। देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमने इस पर फिल्में देखी थी। एक जमीन फिल्म आई थी, इसके अलावा कई वेब सीरीज बनी है, लेकिन ये वेब सीरीज जो बनी है कंधार हाईजैक को लेकर के, ये बहुत करीब है, मतलब जो वो घटना हुई थी उसके बहुत करीब है, बहुत हद तक रियलिटी को दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक लाइन में यही कहा था कि किसी के भावनाओं से खेलने का किसी को हक नहीं है, मतलब इस देश की भावनाओं से आप नहीं खेल सकते। अब देखिए, उसमें जो नाम थे उसमें मैक्सिमम पाकिस्तान के थे, बहावलपुर के इब्राहिम अतर, कराची के शाहिद अख्तर उर्फ सईद गुलशन इकबाल, इसके अलावा कराची के डिफेंस एरिया के सनी अहमद काजी, कराची के अख्तर कॉलोनी के मिस्त्री जहूर इब्राहिम और साथ ही सकूर सिटी शाकिर। ये वो नाम है 5 आतंकी जिन्होंने अपहरण किया था विमान का काठमांडू से, जो कि भारत आ रहा था और 1 घंटे में उसे भारत पहुंच जाना था। लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि जो कोड नेम था उसका जिक्र नेटफ्लिक्स ने अपनी वेब सीरीज में किया है। इसको लेकर के सवाल उठाया गया, बर्गर, चीफ, शंकर, भोला, इन नामों का जिक्र। बिल्कुल। इसको लेकर के फिर सवाल उठाए गए ये चूंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा पहला मामला है और देश की भावनाओं से जुड़ा ये मामला है, क्योंकि उसमें एक शख्स की जान भी गई थी, रूपल कत्याल की, जो कि वहां से काठमांडू से हनीमून मना के लौट रहे थे। उनको आतंकियों ने मार दिया था, उनको ब्लड बहुत ज्यादा निकल गया था, तो दुबई में उनके डेड बॉडी को हैंड ओवर किया गया था। तब यही अजीत डोभाल, जो कि अभी NSA हैं, यही उस वक्त IB में स्पेशल ऑपरेशन देखा करते थे, तो उस वक्त वो बार्गेन जो उनसे बातचीत करने के लिए गए थे वो आगे गए थे, लेकिन पहले वो 100 से ज्यादा आतंकियों को छोड़ने की बात थी। अब सोचिए, जिस देश के विमान को हाईजैक कर लिया गया हो, जिस देश में बंद आतंकियों को छोड़ने की बात कही जा रही हो, जिस देश में आतंकियों को छोड़ना पड़ा हो, तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह गए थे उस वक्त वहां पर अपने लोगों को लेने के लिए। तो ये वेब सीरीज बहुत करीब है, लेकिन शायद ये लोगों को पसंद नहीं आया, इस देश के लोगों को पसंद नहीं आया कि आप इस तरीके से प्रेजेंट करें। अब भोला शंकर, क्योंकि इस नाम में लोगों की आस्था भी जुड़ी है, तो इस वजह से लोगों ने विरोध किया और ये फिर स्थिति देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए इस पर जो नेटफ्लिक्स की प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल बयान में कहा है कि हम दर्शकों के लिए वेब सीरीज के ओपनिंग डिस्क्लेमर में हाईजैकर्स के रियल और कोड नेम्स को शामिल करेंगे। नेटफ्लिक्स ने ये भी कहा है कि अभी वेब सीरीज में कोड नेम रियल घटना के दौरान जो नाम उपयोग किए गए थे उनके हिसाब से है, जिस पर आपत्ति हो रही है। और साथ ही नेटफ्लिक्स ने यह भी कहा है कि हम हर कहानी का जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन है उसे दर्शकों को दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है, और शायद इसलिए इन नामों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जैसे ही मंत्रालय की तरफ से फटकार लगी है उसके बाद ये बड़ा चेंज जो है वो देखने के लिए मिला है। लेकिन ये बेहद जरूरी मुद्दा हो जाता है कि अंजीत, कि जब आप ऐसे किसी मुद्दे पर फिल्म बना रहे हैं जो, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ऐसी घटना से जुड़ा हुआ है जिसने लोगों को कई जख्म दिए हैं। आप सोचिए कि वो लोग अगर अभी भी होंगे इस दुनिया में और वो इस फिल्म को देख रहे होंगे, बिल्कुल हैं, क्योंकि 99 की घटना है तो मैक्सिमम लोग हैं। मैक्सिमम लोग जब इस घटना को देख रहे हैं तो वो उस डर को, उस माहौल को इस वक्त महसूस कर पा रहे होंगे इस सीरीज को देखने के बाद। और ऐसे में जिन लोगों ने उन्हें कैद किया, उनके नामों को जब बदल दिया जाता है तो उन्हें भी ठेस पहुंचती है। बिल्कुल। तो
ऐसे, और हम ये भी कहते हैं कि जो मूवीज होती हैं वो एक तरीके से समाज का आईना होती हैं, बिल्कुल। तो आपको बहुत सोच के, बहुत परख के चीजों को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी मिली है, जिसे आपको बखूबी निभाना होगा। और देखिए वो बहुत ऐसा दौर था जब लोग वहां से छूटे, तो लोगों के जहन में, क्योंकि इसका इतिहास जो है वो बहुत खतरनाक है। अब आप सोचिए कि काठमांडू से वो प्लेन वहां से उड़ता है और फिर पता चलता है हिंदुस्तान की सीमा में घुसने से पहले कि प्लेन हाईजैक हो गया है। उसके बाद चूंकि जो वहां पर थे जिनका नाम बर्गर, डॉक्टर, आपने वेब चीफ, सीरीज देखी मैंने भी देखी है वेब सीरीज, अंजीत, तो इसीलिए मैंने ये कहा कि ये बहुत करीब है, रियल के बहुत करीब है। जो घटना हुई थी उस घटना के और ये बहुत करीब है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो लाहौर उतारने के लिए कहते हैं उसको, उसके बाद इसी दौरान क्या होता है, एक महत्वपूर्ण बात जो है इसमें जिक्र किया गया है, शायद इस वेब सीरीज में वो छूट गया, वो ये है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त साउथ के दौरे पर थे, और जैसे ही साउथ के दौरे से वो चलते हैं दिल्ली के लिए, वैसे यहाँ विमान अपहरण हो जाता है। वो एयरफोर्स के विमान में होते हैं। पहले क्या होता था कि एयरफोर्स के विमान में हॉटलाइन नहीं होती थी, तो संपर्क नहीं हो पाता था। एक तरीका ये था कि एयरफोर्स के पायलट को बताया जाता एटीसी के द्वारा, और पायलट उस वक्त अटल जी को बताते कि विमान हाईजैक हो गया है। अब आप ये सोचिए कि 2-2.5 घंटे साउथ से आने में लग गए प्रधानमंत्री को, 2-2.5 घंटे तक ये फैसला ही नहीं हो पाया कि क्या किया जाए, क्योंकि अमृतसर में प्लेन उतरा, तो ये कोशिश ये थी कि अमृतसर में रोक लिया जाए, क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी का करने के लिए प्लेन को वहां पर उतारा, एनर्जी का जो दफ्तर है वो मानेसर में है, तो मानेसर से एक टीम रवाना कर दी गई, लेकिन वो उस वक्त पहुंच नहीं पाती और वहां से विमान फिर उनको उड़ाना था। पंजाब पुलिस के पास अपने कमांडो थे, लेकिन पंजाब पुलिस ने कहा कि हमारे पास कोई आदेश ही नहीं है। तो ये वेब सीरीज जो है वो बहुत करीब है। वहां के उस वेब सीरीज में दिखाया गया कि डीजीपी ने ये कहा कि हमारे पास कोई आदेश आ जाए तो हम ऑपरेशन करें, तो वो पहुंच ही नहीं पाए। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो विमान उतरता है और देखते हैं गाड़ी आती है, रिफ्यूलिंग के लिए आ रही है, वहां गाड़ी रुकती है और फिर वहां से विमान उड़ा देते हैं लाहौर के लिए। लाहौर में परमिशन नहीं मिलती है, तब तक अटल जी नहीं पहुंचे थे, तब तक अटल जी दिल्ली नहीं पहुंचे थे। उसके बाद फिर वो जब दिल्ली पहुंचते हैं तो ये होता है कि भाई हमारे लोग हैं, और अटल जी ये चाहते थे किसी भी कीमत पर कि ये आतंकियों को ना छोड़ा जाए, और ये फिर मजबूरी थी, फिर बार्गेन हुआ। उस वक्त हमें अमेरिका ने मदद नहीं की, उस वक्त दुबई ने मदद नहीं की, उस वक्त पाकिस्तान ने मदद नहीं की, क्योंकि अमेरिका उस वक्त बिल्कुल चिढ़ा हुआ था। पोखरण में जो परमाणु टेस्ट हुआ था उसमें अमेरिका चिढ़ा हुआ था, वो भी मदद नहीं करना चाहता था। फिर पाकिस्तान को लगता था कि हमारी धरती पर क्यों खून खराबा होगा, लाहौर से उड़ा दिया। फिर दुबई में भी यही हुआ, दुबई भी ये नहीं चाहता था। दुबई ने बस इतना किया कि रिफ्यूलिंग की, उनको खाने का सामान दिया, और ये कहा कि आप जो इतने लोग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, और जो डेड बॉडी उसको हैंड ओवर कर दिए। तो ये बस हुआ था। तो मेरा ये कहना है कि बहुत करीब है, लेकिन जब आप कोई वेब सीरीज बनाते हैं किसी देश के लिए, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आईना होता है, तो आपको ये बताना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये नाम दे करके, क्योंकि उस पर लोग अपने जो भी परसेप्शंस हैं, या जो भी एक आप कह लीजिए कि एक समराइज, आप किसी भी, अगर कोई पहली बार इस वेब सीरीज को देख रहा है या इस कांड के बारे में पहली बार उस वेब सीरीज को देख रहा है, तो वो अपनी एक राय उस पर क्रिएट करता है, और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उसके सामने वो तमाम तथ्य रखे जाएं जिसके आधार पर वो उस राय को देखे। क्योंकि वेब सीरीज में भी कई बार जिक्र किया गया है कि जो भी डिसीजंस उस वक्त लेने की बात भी हो रही थी, उसमें ये जरूर ध्यान रखा जा रहा था कि ये आज जो डिसीजन लिया जा रहा है वो हिस्ट्री पर कितना बड़ा असर डालने वाला है, आने वाले समय पे कितना बड़ा असर डालने वाला है। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा जिस पर ये सीरीज जो है वो बनाई गई थी। और आप ये देखिए रोमिता, महत्वपूर्ण बात है कि मसूद अजहर जिसको छोड़ा गया, जो बाद में छोड़ा गया था, जैश ए मोहम्मद के साथ मिलकर उसने अटैक किया, और उसके बारे में तो कहा जाता है कि वो सोता नहीं है, वो सोता नहीं है, वो हमेशा इस तरह की प्लानिंग करता रहता है कि कैसे भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। और जब उसको पकड़ा गया था, जब वो जेल में था, उस वक्त भी जो लोग बताते, जो उस वक्त के जेलर थे, उस वक्त के जो डीजीपी थे, अभी बाद में डीजीपी रहे, उस वक्त के डीआईजी थे एसपी वैद्य, जो जम्मू कश्मीर के बाद में डीआईजी, उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप उसको जेल से ले आइए और उसको एयरफोर्स को हैंड ओवर कर दीजिए, जो इस प्लेन से लेकर के जा रहे थे। तो एसपी वैद्य ने उस वक्त कहा था कि जिंदगी में सबसे ज्यादा निराश मैं उस दिन था जिस दिन मसूद अजहर को लेकर के मैं एयरपोर्ट जा रहा था और उसको एयरफोर्स को हैंड ओवर करना था। उन्होंने कहा कि मेरा बस चलता तो मैं गला दबा देता। और उसके बाद मसूद अजहर ने जाकर के पाकिस्तान में, सोचिए, आज भी खुला घूम रहा है, उसने कई अटैक्स प्लान किए, और वक्त वक्त पर वो जहर उगलता रहता है। अटैक कौन ही भूल सकता है, जिस तरीके से अटैक किया एक चीजें थी, और ये अटल जी उस वक्त नहीं चाहते थे, लेकिन खैर मजबूरी थी। उस वक्त के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, और ये सब पूरा प्लान हुआ। उसके बाद फिलहाल छोड़ना पड़ा, लेकिन 2 घंटे तक अगर वो फैसला ले लिया जाता, अभी भी एक टीस रहती है। उस वक्त के जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि अगर अमृतसर में रोक लिया जाता है तो ये शायद ये नहीं होता, लेकिन वो फैसला नहीं ले पाए, और इसी वजह से शायद ये हुआ। लेकिन नेटफ्लिक्स ने फिलहाल इसमें बदलाव करने की बात कही है, और
जो नई बदलाव आएंगे वो मेरे ख्याल से दिखना शुरू हो जाएगा अपना। बिल्कुल, फिलहाल हमें लगता है कि हमने इस पे एक डिस्कशन की ताकि ये एक ऐसा मुद्दा जो आपके लिए भी इसको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।